ये हमारे विजय भैया जी हैं। अगर इनका साथ मिल जाए तो आप सोचो कि सिर्फ उसी रास्ते पे जा रहे हो जो सीधे आपको बाबा के द्वार पे पहुंचाएगा और आपको सीधे उनकी कृपा मिलेगी। तो इसलिए मैंने जब मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गए, तो मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि ये ले जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे ये लगा कि सच में मुझ पे बाबा जी की थोड़ी सी कृपा है, थोड़ी सी, जो उन्होंने इनको भेज दिया मेरे पास ले जाने के लिए। मैं इसलिए खुश हूँ कि थोड़ा मुझे इतना विश्वास बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है। 24 घंटा में शायद कोई वैसा पल नहीं होता कि मैं बाबा के बारे में नहीं सोचती हूँ। कल रात भर मुझे ट्रेन में नींद नहीं आई। मैं 11 बजे के बाद, मतलब घर वाले आपको मानते हैं, ये तो बहुत मानते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। वो शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से आने 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं तुम विजय वर्मा की गाड़ी में जाना, विजय वर्मा। मुझे मैं कैसे चली जाऊंगी इतना, मैं तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 लोग 6 लोग आपके गाड़ी में आते हैं, उसमें मैं कैसे रह पाऊंगी। पानी ये दे दो, मैंने अभी भर तो रखा है। अच्छा तो तुमको उल्टी होती है तो तुम पीछे बैठ जाओ, उसको आगे कर देना जिसको उल्टी होती है। हाँ चलो, वही बस उन्होंने बोला विजय वर्मा की गाड़ी में जाना। हाँ। विजय वर्मा की गाड़ी है क्या, और किसी की गाड़ी नहीं है? गाड़ी बहुत है तो लेकिन अब हनुमान जी तो एक ही है ना। हाँ। हनुमान जी, हर कोई, राम के भक्त लाखों हैं लेकिन हनुमान तो एक ही है ना, तो वो है आप। बस जस्ट लाइक, मैं वो नहीं बोल रही कि हनुमान जी है, लेकिन आप एक अपने आप को वो समतुल्य समझिए कि बाबा के ऊपर आपकी कृपा, आपका रूटीन और आपका गाना, बस तो कल तक था अनजान गाना है। मतलब मैंने भजन नहीं सुनती थी, ऐसे भी मैं भजन बहुत ज्यादा नहीं सुनती हूँ, लेकिन हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो राम कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम। जय जय श्री राम, सबको राम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त काठ गोदाम से जा रहा हूं कैंची धाम की ओर और मैं पहुंचा हूं छलड़ी से ठीक 1-2 किलोमीटर ऊपर। और दोस्तों कल शाम मुझे एक मैसेज आता है, वैसे तो पहले बातें शायद होती होंगी या पता नहीं, मैसेज आता है कि कल हम रानीखेत एक्सप्रेस से आ रहे हैं। मतलब मैसेज ये देखा मैंने, कोई बात नहीं, तो मैंने कहा चलो कॉल करता हूँ। कॉल किया तो फिर उन्होंने बताया मेरा सौभाग्य। फिर मैंने कहा यार एक टैक्सी वाला सौभाग्य कैसे, तो बोलती है कि यार तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे को बता देना सवेरे। तो अभी मैं हूँ और अभी इनसे जानते हैं कि क्या इनकी जिंदगी के जुड़े अनुभव हैं बाबा से। ठीक है चलो, तो दीदी पहले अपना नाम बता दो, कहाँ से आए हो वो बता दो। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मेरा नाम रीना रंजनी है और मैं बस बाबा की कृपा हुई कि मैं एक बार नहीं अब दोबारा आई हूँ। और पहली बार जब मैं आई थी तो इनको जानती थी, बट इनके साथ जा नहीं पाई थी। लेकिन अब इस बार मैं इतने अच्छे से ट्रेन में जब थी तभी इनसे बात हुई और मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन इन्होंने कॉल किया। मुझे आश्चर्य हो रहा है, जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तब मैं सोच ली थी कि जब बाबा की कृपा होगा तो जरूर आएगा, और नहीं तो फिर ऐसे भी बहुत लोग जाते हैं, मैं भी जा रही हूँ, तो एक बार नहीं 2 बार नहीं, कभी तो वो मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम में ही ऐसा हो गया मेरे साथ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। बस मेरी कॉल आई, बाबा की कृपा है कि बाबा के दूत खुद मुझे लेके जा रहे हैं बाबा के पास। मैं इनको बाबा का दूत मानती हूँ। बस ये कहते हैं कि मुझे आप कैसे जानते हो, इनको ये किसी को नहीं जानते हैं। सच में ये कितने लोगों से जुड़े हैं, यहाँ जो रहते हैं इनके आसपास उन्हीं लोगों से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ इतने लोग जुड़े हैं कि शायद ये सच में, ये खुद ही बोलते थे लाखों लोग हैं, मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन सच में किसी न किसी से जिसका अपना सौभाग्य होता है वो मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं वो ऊपर वाले, बस भगवान नीम करोली बाबा की कृपा है। आप कुछ बताने वाले थे कि तुम क्या हो, मैं बताऊंगी कल। बाबा के दूत हैं, जैसे बाबा के राम भक्त हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, उसी तरह से आप भी इनके भक्त हैं। नीम करोली बाबा के सबसे अच्छे भक्त, बहुत अच्छे भक्त ये हमारे विजय भैया जी हैं। अगर इनका साथ मिल जाए तो आप सोचो कि सिर्फ उसी रास्ते पे जा रहे हो जो सीधे आपको बाबा के द्वार पे पहुंचाएगा और आपको सीधे उनकी कृपा मिलेगी। तो इसलिए मैंने जब मुझे ऐसा लगा कि
ये मुझे साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गए, तो मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि ये ले जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे ये लगा कि सच में मुझ पे बाबा जी की थोड़ी सी कृपा है, थोड़ी सी, जो उन्होंने इनको भेज दिया मेरे पास ले जाने के लिए। मैं इसलिए खुश हूँ कि थोड़ा मुझे इतना विश्वास बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है। 24 घंटा में शायद कोई वैसा पल नहीं होता कि मैं बाबा के बारे में नहीं सोचती हूँ। कल रात भर मुझे ट्रेन में नींद नहीं आई। मैं 11 बजे के बाद मतलब रात भर मतलब दिमाग में ये चलते रहता है, बाबा ऐसा हो रहा है, वहाँ मैं गई, ये गई, वो गई। मैं सोची कि अभी अगर सोई नहीं तो सुबह उठ के जाऊंगी तो वहाँ कैसे करूंगी, फिर कब नींद आया मुझे नहीं पता। फिर सोए नहीं सोए? रात भर दिमाग में सिर्फ जो कहते हैं ना कंटिन्यूअस, एक तो पहला रूटीन होता है सुबह जागो और सबसे पहले वीडियो खोलो, नमस्कार मैं विजय वर्मा यार। बोलो 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 बोलो। मैं दर्शन कर रहा था, वो सुबह सुबह मैं एकदम मन से भगवान की दर्शन करती हूँ, नीम करोली बाबा के। वो एक सच में एक दवा होती है। जिस दिन लेट आती है वीडियो, लेट आती है कोई बात नहीं, मैं लेट उठती हूँ, तुम लेट से देखती हो। अगर 7 बजे आई तो आपकी वीडियो मेरे से पहले आ जाती है, जब खोलती हूँ तो आ जाती है। कभी कभी लेट होती है तो मैं बाद में देख लेती हूँ, उससे पहले। लेकिन कई बार ये वाली वीडियो आती है जो साथ में किसी को लेके जाते हैं या कुछ आते हैं, जैसे हाँ, तो ये वाली वीडियो आ जाती है, तो वो भी मैं देख ही लेती हूँ। और इनके सारे लंबे लंबे वीडियो भी मैंने देखे हैं, लोगों से जो मिलाते हैं, बातें करते हैं, इतना अच्छा, इतना संतुष्ट होते हैं कि सच में। लेकिन आने के पहले ही भगवान ना तैयार कर देते हैं लोगों को, बिल्कुल। और उसके बाद से वो इतना अच्छा प्लान कर देते हैं जो सोचते भी नहीं। हमारे भाई साहब भी पीछे बैठे हुए खुद बोल रहे हैं कि मैं अचानक से प्लान बनाया और सारा कुछ अपने आप हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और आने के बाद सबसे अच्छा आप भी मिल गए, उनको भी मिल गए जो आपको जानते हैं। थोड़ा सा आगे को आओ यार भाई साहब, थोड़ा सा आगे को आइए, नाम बताइए। हाँ आगे को आ जाओ। तो ये अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोलो। मैं झांसी से आया। हाँ। और मैं तो मेरा 3-4 दिन पहले ही प्लान बना। अच्छा। मैं वैसे अकेला आ रहा था, अच्छा। लेकिन कल बच्चों ने कहा कि हम भी चल रहे हैं, तो मैंने कहा रिजर्वेशन वगैरह कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो मैं कल बगैर रिजर्वेशन के ही झांसी से दिल्ली तक आया, तो सीट भी मिल गई, सब कुछ सोते हुए आए, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर वहाँ से दिल्ली से रिजर्वेशन मुश्किल था, लेकिन फिर भी वहाँ से भी रिजर्वेशन क्लियर हुआ। अच्छा। तो हाँ, और आप सामने लेने खड़े, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। सामने नहीं मिलते हैं। जब कैसा लगा आपको? मुझे बहुत लोग तुमसे कह रहे थे मेरे साथ चलो, किसी ने रुपया भी कम करा। नहीं, सब कहा, लेकिन मुझे सब सामने आप कह रहे भैया। अरे मैंने की भैया में लगे, अब तो यार मुझे बात ही कर। सच में बहुत भाग्यशाली, भाग्य की बात है। मैंने तो आपको मैसेज भी नहीं किया, मैं बस आपकी वीडियो देखता था बस। अच्छा। बस, और मुझे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन हुए होंगे जब से मैं थोड़ा इधर से लगा के मुझे जाना है बस। सच में जब मैं पहली बार आई थी तो उस समय मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी जल्दी दोबारा जाऊंगी। जो मतलब इतने सालों से कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं था, जो स्टार्ट लगा कि नहीं मुझे कुछ अच्छा होने लगा 2-3 महीने में ही, जब मुझे लगा कि नहीं इतना अच्छा हो रहा है, मैं फिर जाऊंगी। दिल्ली से जाना तो बिल्कुल आसान है, सुबह रात में बैठो, सुबह पहुंचो और दिन भर काम करो, शाम में फिर दिल्ली वापस। इसलिए कोई टेंशन नहीं, इतने पास रह के अगर मैं नहीं जा पाई तो फिर बहुत बेकार। अच्छा, सपनों में दर्शन? सपनों में दर्शन एक बार आए थे, कुछ दिन हो गया है, मतलब 1 महीने पहले की बात है, आए थे। बहुत अच्छा सिचुएशन रहा, मतलब उसमें कुछ बाबा ने बोला नहीं, बैठे हुए थे बाबा, जैसे ऐसे करके बैठते हैं वैसे बैठे, मुझे भी दर्शन हो रहे हैं और बहुत लोग सामने बैठे हुए हैं। ऐसा हुआ है, एक बार ही हुआ है, मैं फिर लगा कि दोबारा होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसमें मेरे हस्बैंड भी थे, सबको साथ में थे, तो बारी बारी से लोग उनके पास जा रहे थे, सपने में बता रही हूँ। तो मैं भी सोच रही थी जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं देख के दूर से ही हाथ जोड़ के बैठी हुई थी, मन में ही सोच रही थी पता नहीं क्या सोचेंगे बाबा, क्या मैं बोलूँ, क्योंकि सामने जब भी कोई आता है ना, मेरी आवाज नहीं निकलती, जैसे आप भी आते हो तो ऐसे तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन सामने में बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल पाती। तो रेलवे स्टेशन में ही शुरू हो गए थे? क्यों, वहाँ सब कोई आपको जानते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है ना पूछना कि भैया ये वो। इतना एक्साइटमेंट होता है, फिर भी मुझे लगता है कि वो मैं बातें नहीं बोल पाती जो मुझे सोच के बोलना चाहिए था। तो सामने में तो मुझे लगा कि क्या है, तो मेरे हस्बैंड जैसे ही जा रहे हैं, सपने में बता रहे हूँ, हस्बैंड में वो गए हैं सामने, तो उनको कुछ डांटने लगे। इसको तो दोस्तों पहाड़ी रास्तों में उल्टियां आ जाती हैं यहाँ पर, तो उल्टी करा लेते हैं। चलो इसको आगे कर दो।
किसको आ रही उल्टी? जल्दी करो यार। हाँ हाँ बस चल भाई, जल्दी उतर जल्दी उतर। तुमको सुबह यूट्यूबर को तो आप देखते नहीं है। क्या कहा? मेरे वाले यूट्यूबर को तो आप देखते नहीं है, वो आपके फेवरेट यूट्यूबर है। बोले यूट्यूबर के चलते मैं नहीं देखती हूँ। वो बाबा से इतना अच्छा से कनेक्ट है। यूट्यूबर तो बहुत सारे हैं जो दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते कैची धाम को, लेकिन उनके अंदर कुछ बात है जो बाबा से इतना अंदर से जुड़े हुए हैं। एक सच्चे भक्त की पहचान, वो चीज है उनके अंदर जो उनको आगे बढ़ा रहा है। वो जरूरी नहीं कि यूट्यूब है या कुछ है, सोर्स होता है, लेकिन वो अंदर का जो इंसानियत होता है या कुछ होता है, उसके अंदर कुछ चीज जो होता है, मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकती। अच्छा तो बेटा आगे बढ़ा बेटा ये बोल रहा था कि मेरे यूट्यूबर को देखो। हाँ मतलब आप तो बाकी लोग को नहीं, वो कुछ अपना देखता होगा अपने टाइप का कुछ तो, लेकिन वो बहुत मानता है। ऐसा नहीं पूरे घर वाले आपको मानते हैं, ये तो बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। वो शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से आने 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं तुम विजय वर्मा की गाड़ी में जाना, विजय वर्मा। मतलब मैं कैसे चली जाऊंगी इतना, मैं तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 लोग 6 लोग आपके गाड़ी में आते हैं, उसमें मैं कैसे रह पाऊंगी। पानी ये दे दो, मैंने अभी भर तो रखा है। अच्छा तो तुमको उल्टी होती है तो तुम पीछे बैठ जाओ, उसको आगे कर देना जिसको उल्टी होती है। हाँ चलो, वही बस उन्होंने बोला विजय वर्मा की गाड़ी में जाना। हाँ। विजय वर्मा की गाड़ी है क्या, और किसी की गाड़ी नहीं है? गाड़ी बहुत है तो लेकिन अब हनुमान जी तो एक ही है ना। हाँ। हनुमान जी, हर कोई, राम के भक्त लाखों हैं लेकिन हनुमान तो एक ही है ना, तो वो है आप। बस जस्ट लाइक मैं वो नहीं बोल रही कि हनुमान जी है, लेकिन आप एक अपने आप को वो समतुल्य समझिए कि बाबा के ऊपर आपकी कृपा, आपका रूटीन और आपका गाना मस्त। कल तक था अनजान गाना है, मतलब बताइए। मैं उनका नाम एक बार पूछते रहती थी, आप शायद नहीं बताते। किनका? जो उन्होंने गाया है, पवन सिंह की। पवन सिंह जो सामने वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी वो खुद उसमें हाँ सिंगर बहुत अच्छी आवाज से गाए हैं। उनका भी धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतना अच्छा चल रहा है वो गाना। वो ऐसे जवान पे आ चुका है, जैसे कुछ भी याद नहीं रहता ना बाबा के बारे में, तो वो गाना ध्यान में आता है, जय जय नीम करो। उतना तो करना ही करना है, बाकी तो सब एक एक वर्ड टू वर्ड उसका ऐसा, वो कैसे बनाए हैं वो गाना, जिसमें कि एक एक शब्द ऐसा डाला हुआ है जो हर चीज वो फिट होता है आपके ऊपर, बाबा के ऊपर। ऐसे कोई गाना बना देता है, वो उनकी कृपा है। जिसमें क्या क्या नहीं डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। एक एक अर्थ उसका ऐसा काम मेरा गाड़ी चलाना, मतलब दर्शन तेरे कराना, कैची काकड़ी भूमिया हनुमानगढ़ी। इतना अच्छा उस पे। और आपके वो घर क्या सचमुच में आप ही का दिखाया गया है ना ड्रोन से? मेरा ही तो है सचमुच हाँ, दिखाया ना वो झूतिया करके। हाँ 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 विजय वाटिका। हाँ विजय वाटिका, वो घर दिखाया गया। और गरीब में भी आप गरीब नहीं लग रहे हो, लेकिन कहीं से कहते मैं गरीब लग रहा हूँ। मैंने उसकी वो सारी वीडियो देखी है, जो उसमें एक वीडियो बनाने वाला एक डला हुआ था ना, शायद उनकी वीडियो थी, वो पवन जी की थी, कि कैसे इसकी शूटिंग हुई है। उसमें बड़ा मजा आया था देखने में। अच्छा। जो आप बार बार कपड़े बदल के देखते थे, उसमें कपड़े बदलते थे कि मुझे कपड़े बदलने पड़ रहे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे एक्टिंग भी कर लेते थे। आपको पता था कि मैं इतना अच्छा एक्टर। अरे मतलब ही कहाँ होता है, मैंने तो बस कैसे आपने, मतलब आपको एक्टिंग आती तो नहीं या कभी कुछ किया नहीं? सब परी के प्यार में हो गया। बाबा की कृपा, परी के प्यार। कभी दिखाइएगा जरूर। अभी तक आपने शादी हो जाएगी, टेंशन मत लो, जल्दी शादी हो जाएगी। अच्छा, तब दोनों मिलके वीडियो बनाइएगा, फिर दोनों मिलके बनाइएगा, दोनों भक्त। एक बार मैंने जब आप संडे को जब आते हैं, उसमें भी मैंने एक, चलो भी बैठो भाई, उसमें मैंने एक बार तुम लिखा था, आगे बैठ जा, ये पीछे बैठेंगे, कि आपकी परी कैसी होगी ये हम लोग भी समझ सकते हैं। ये चीज लिखा था। कैसे? एक बार आप संडे का जब वो ऑनलाइन आते थे ना, तो उसमें मैंने उसमें भी मैं अटेंड करती हूँ ना, कभी कभी रिस्पॉन्स करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देख लेती हूँ कभी टाइम मिलता है तो। लेकिन उसमें लगभग आपका हर वीडियो भी मैंने देखा है, उसका भी लाइव चैटिंग में भी। परी के बारे में एक दिन बात कर रहे थे, तो उसमें भी बताया था मैंने कि आपकी परी कैसी होगी, वो आपसे अलग बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी आपसे अलग। जितना आप भक्त हैं बाबा के, उतना ही भक्त, उतना ही आपका साथ देने वाली, उतना ही आपको आगे बढ़ाने वाली। प्लीज सीट को थोड़ा आगे कर लीजिए। बस चलो बैठ गए सब। नीम करौरी बाबा की जय। हाँ आप बोलो। अब बहुत लंबा वीडियो हो कोई जाएगा। बात नहीं। अब मैंने ये अभी जैसे बाबा का अभी चल रहा है हमारी जिंदगी में, जोर से बोलो थोड़ा। बाबा का इतना अच्छा अभी चल रहा है हमारे जिंदगी में कि उनको
हर पल पल 24 घंटे में मैंने बताया कि कभी नहीं भूलती हूँ। लगता है कि हमेशा बाबा मेरे साथ सोते जागते जागते उनके दर्शन करने हैं, सोने से पहले दर्शन करने हैं। बस सच्ची श्रद्धा के आगे कुछ भी नहीं है। वो ऐसा शांति अंदर में मिलता है कि उसका कहीं से कोई तुलना नहीं है। कोई भी चीज आपको दिला सकता है किसी भी तरह से, बहुत अच्छा है। बस थोड़ी थोड़ी खुशियाँ देते जा रहे हैं भगवान। मैं भी आके दर्शन करते जा रही हूँ, पूरी खुशियाँ मिले, फिर से मैं आऊँ, फिर मैं आऊँ। जैसे जैसे भगवान मुझे देते जाएंगे, जैसे जैसे मुझे करते जाएंगे, उनकी कृपा बनती रहेगी। मैं इनके पास दर्शन करते आती हूँ। बहुत पास में है ये, हमें इतना लेट से दर्शन हो रहा है, नहीं तो मैं 10 सालों से दिल्ली में हूँ, कभी मुझे पता नहीं चला बाबा यहाँ है। मुझे 3 महीने 4 महीने पहले ही पता चला कि बाबा यहाँ है, और मैं दर्शन करने आई और दोबारा भी आई। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पीछे सपनों में दर्शन हुए इनको? नहीं हुए? आज मैडम को हुए हमारे। अरे वाह, ट्रेन में सफर कर रही मैडम थोड़ा सा इधर आओ। लो ऐसे देखो, इधर देखो। हाँ ये हाँ। लोग कहते हैं कि बाबा की कृपा नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि बाबा की कृपा होती है, बस थोड़ी सी अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत होती है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। मेहनत मीन्स अपने शुद्ध आत्मा को शुद्ध करना सबसे जरूरी है। आत्मा को शुद्ध करना मतलब आप मन से निश्चलता पहले होनी चाहिए। आप देखो बाबा की कृपा कैसे आती है। सबसे बड़ी वही बात होती है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं। हर लोग अपने तरफ से ये कोशिश करें कि मेरे से कोई भूले से भी भूल ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी के प्रति कोई गलत भावना ना हो, कोई गलत चीज ना हो। हर समय अपने को खुला रखना चाहिए, किसी के लिए भी, किसी के लिए मन में बैर नहीं होना चाहिए। इस टाइप से मन को इतना ज्यादा खुला, शांत और इतना अच्छा क्लीन रखो कि बाबा उसमें प्रवेश कर सके। बाबा को सही जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा नहीं कृपा करते, बाबा तो ऐसे लोगों को खोजते हैं कि कोई मेरे पास आए। सच्चा भक्त वो भी खोजते हैं। जैसे अच्छे लोगों की सबको चाहत होती है कि अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग मिले, लेकिन वो अच्छे लोग कौन होते हैं? हम आपस में लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो वो अच्छा होना ही सबसे बड़ी बाबा के पास पहुंच जाना, उनकी कृपा पाना सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाबा की कृपा नहीं होती, बस थोड़ी सी अपने में सुधार करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जरा सा भी कुछ गलत भावना, कुछ ये सब लेके ना आए, तब बाबा कृपा जरूर करेंगे। इसके ऊपर मैं बाबा के लिए मैं बहुत मान रही हूँ इस चीज को कि बाबा भी ऐसे लोगों के पास खुद ही पहुंच जाते हैं, जैसे मेरे पास किसी ने नहीं बताया। अच्छा, कैसे पहुंचे? किसी ने नहीं बताया। मैं एक ऐसा बात बता रही हूँ। मेरे रिलेशन में ही लगते हैं वो, हम हमेशा से मतलब रिलेशन में है तो हमेशा से हमसे जुड़े हुए हैं, कम से कम मतलब 20 साल 25 साल से जुड़े हुए हैं। आते हैं, रहते हैं, खाते, मतलब कि कोई भी अंतर नहीं है हमारे और उनका। दिल जो कहते हैं ना कि मिलना भी है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मन में है। बहुत अच्छा रिलेशन है। और वो बाबा से 10 साल पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं हमें बताया कि कोई नीम करोली बाबा भी है, आपको जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, ऐसा है, इतनी ज्यादा मान्यता है, नहीं बताया उन्होंने। लेकिन अचानक से एक जून का बात है, तो मेरे हस्बैंड का मोबाइल में उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप में इनका फोटो भेजा। मैंने बोला कि किसकी फोटो भेज दी मुझे? आपके कोई दादाजी है क्या है, कौन है ये? तो उन्होंने बोला कि अरे ये नीम करोली बाबा हैं। तो अभी मैं नेट में कुछ चला रहा था तो कुछ इनका कुछ फोटो आया, कुछ ऐसा आया, तो मैंने इनके बारे में खोल के देखना शुरू कर दिया। और इसमें मुझे लगा कि अरे इतना अच्छा है। तो मतलब मुझे देखते ही कुछ पल की बात थी कि 1-2 वीडियो उन्होंने खोला और उनको थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो गया, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, और उन्होंने उनकी फोटो मुझे भेज दी। तो फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं ऐसा मुझे लगा है, और मैंने अभी खोल के देखा, देखो इनके बारे में सर्च करो। तो मैंने भी सर्च किया उनके बारे में। मतलब सोचिए कि उस दिन पूरा दिन मैं इनके बारे में सर्च करते रही, इनका सारा वीडियो, बहुत तरह के वीडियो देखते रही। देखते उसी समय उसी दिन मुझे दिमाग में आया कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो अचानक से ही हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि जाना चाहिए, और मैंने टिकट बुक कर दी अगस्त की, 1 महीने बाद की टिकट बुक कर दी, क्योंकि सीट जब खाली था तभी मैंने बुक
अगस्त की मैंने टिकट बुक कर दी। इन्होंने बोला कि अचानक से तुमने टिकट बुक कर दी, कैसे जाएंगे हम लोग, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी पैसा आने वाला था तब कर दी, तब उसके बाद जाते हैं। बोले उसके बाद पैसा आएगा, कब आएगा नहीं आएगा, आपके तो पैसे कभी आते नहीं आते, कोई भरोसे नहीं है, मतलब हाँ, तो कब ऐसा बोल दिया। हाँ, वो ऐसे ही है, थोड़े से अलग टाइप के है वो तो। लेकिन मुझे इतना विश्वास हो गया है, आपने मुझे बताया, लेकिन मुझे इतना विश्वास जाग गया है कि जब मैं जाऊंगी तब पैसे हो सकता आ जाए। अभी तो मैं कहीं से भी अभी भी हम खा रहे पी रहे, खर्चे तो हमारे कम नहीं हो रहे ना, कम नहीं हो रहे, सही कहा। पैसे आए या ना आए, मेरे खर्चे कम नहीं हो रहे, चल रहे हैं। तो इसमें भी मैं जाऊंगी और भगवान खत्म हो जाएगा तो मैं किसी तरह से वो लौटा देंगे, चली जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, आ जाऊंगी। मुझे इतना विश्वास हो गया है। और इतना जल्दी इफेक्ट किसी को कैसे हो सकता है, मैं खुद आश्चर्य में हूँ। किसी को समझने के लिए, जानने के लिए, धीरे धीरे के लिए तब विश्वास आता है, लेकिन एक दिन 2 दिन में विश्वास इतना ज्यादा जाग गया ना। और उसके बाद से फिर मैंने प्लान भी बना लिया और फिर पिछले बार मैं आई हूँ और आने के बाद जैसा फीलिंग, माय गॉड, बता नहीं सकती। उसके बाद से जाने के बाद घर में इतना चेंज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमीर हो गए, समृद्धि आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शांति मिल गई, सुकून मिल गया। पहले शांति, सुकून, वो चीज एक अलग टाइप का ही, एकदम लगा ही नहीं कि इतना सुकून मैंने 3-4 महीने में जिया ही नहीं है पूरे 10-20 सालों में। अच्छा, सच में बता रही हूँ, 10-20 साल तो मैंने ऐसे कूड़ के निकाला है, मतलब इतनी खराब सिचुएशन में मैंने निकाला कि सिर्फ उस खराब सिचुएशन में मैंने भगवान का ही साथ मांगा था बस। किसी का, सब तरफ से मेरा सिचुएशन बहुत खराब, इतनी झगड़े, इतने मतलब ऐसा खराब सिचुएशन में मैंने घर में झेला है, लगता नहीं था कि मैं फोन भी किया था ना मेरे को, मैंने बाद में, वो तो मिलने के बाद की बात है आपसे। लेकिन जब आने के बाद, ये जब से मैं पहली बार दर्शन करके गई हूँ, उसके बाद से मैं इतना शांति, सुकून, मैंने सच में कभी इतनी अच्छे से कभी नहीं जिया है जिंदगी। एक दिमाग जो एकदम कूल और इतना शांति, मतलब सच में कहते कि लोग कहाँ भटक रहे हैं, दुनिया में क्यों भटक रहे हैं, परेशान लोग कैसे हो सकते हैं, जब इतना अच्छा सोर्स है हमारे पास शांति का, तो नहीं भटक सकते हैं लोग। लेकिन वो रास्ता दिखे कैसे, लोग दिखाते नहीं है वो। मैंने फिर बाद में जब यहाँ से मैं जब गई अगस्त में, आपने फोटो दिया, दो फोटो मैंने अपने भगवान के पास लगाया और एक अपने पास सामने में जहाँ रहती वहाँ लगा के रखा है। मैं जब आने से पहले मैं सोच रही थी कि अगर आप मिल जाए, क्योंकि मैं उसके बाद रेगुलर वीडियो मैंने देखा था, जब मुझे जाना था तो मैं उससे पहले रेगुलर आपका वीडियो देख, मतलब जून से आपका रेगुलर मैं वीडियो देख रही हूँ। जून, जुलाई, अगस्त में मैं आ ही गई आपके पास, उसके बाद से रेगुलर वीडियो मैं देख रही हूँ। उस समय से मैं इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते गई देख के कि नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। मतलब लग रहा था कि मैंने कितना लेट से टिकट करवा लिया और पहले कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अगस्त में आई और आने के बाद जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मैं फिर आगे, मुझे विश्वास नहीं था। ये 3 महीने मुझे कितने अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं। अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं, पूरे दिन देर लगाते हैं। 3 महीने में इतना खुशी और इतना अच्छा से मेरा बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला। और मैं क्या बोलूँ, इस बीच में मेरा कुछ अच्छा भी हुआ जिसके कारण मैं दोबारा आ गई हूँ, लेकिन वो अधूरी है अभी। मैं पूरा इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप बोलते हैं कि नहीं, जब तक सब कुछ हो ना तब मैंने कब बोला, मैं तो कह रहा हूँ बताओ। नहीं, वो नहीं मन की जो आप बताओ। आप बोलते हैं कि जब कोई काम ठान लो मन में या कुछ आपके अंदर वो चीज है, तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ये वाली बात। तो जब ये तो मैं बता रही हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो कुछ अच्छा हो रहा है, वो पूरा अभी सक्सेस नहीं है, पूरा सक्सेस नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं कि सक्सेस होना, वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर वो सक्सेस होता है ना, तो मेरे लिए पता है कौन सी बात होगी, मतलब धूल से फूल बनना। अच्छा, वो होगा कि जब मेरी जिंदगी जहाँ एकदम ऐसी थी और वैसी हो गई, ऐसा होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे जब पता है कि जब ये चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो इनके बस में सब कुछ है। कुछ भी है कि इनके बस में नहीं है, तो मुझे मतलब पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन मैंने उसमें हाथ डाल दिया और उसमें मैं सक्सेस हो रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत चढ़ाई बाकी है, बहुत बाकी है। अगर हो जाता है तो सच में मैं क्या आगे कर पाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान मुझे ऐसे दे देंगे तो मैं क्या संभाल पाऊंगी, कैसे रख पाऊंगी। लेकिन मुझे पता है कि जब मुझे भगवान देते हैं, इतने 20 सालों की परेशानियों के बाद अगर इनके शरण में मैं आई हूँ, तो सच में वो 20 साल का तपस्या जो मैंने उस खराब सिचुएशन में भी अपने आप को सही
वे में रखा, गलत रास्ते पे नहीं, कुछ नहीं मैंने गलत कदम किया। और मैं सिर्फ भगवान के शरण में रही कि भगवान मुझे ही रास्ता दिखाएंगे। हाँ, और उस गलत समय में मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत साथ दिया, माँ बाप ने बहुत साथ दिया। जो कहते हैं ना कि माँ बाप अगर जिसके साथ हो तो भगवान उनका साथ देते हैं, तो यही भगवान ने मुझे ये प्रूफ करके दिखाया कि जिसके पास माँ बाप का ऐसे आशीर्वाद है ना, उसको भगवान नहीं रोक सकते। अच्छा, भीमताल वाले कहाँ पर उतरेंगे? भैया भीमताल से आगे जाओगे। कहाँ पर? भवाली की जगह है? भवाली मोड़ पे उतार। तो तुम तो भवाली जा रहे हो, तुमने भीमताल की बोला। दोस्तों भीमताल आ चुका है, ताल बिल्कुल, मैं आपको ताल दिखा रहा हूँ भीमताल का। ये चीज तो आपने भी फील किया है। अरे ये चीज तो आपने ही फील किया है कि जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है, वो उसके ऊपर भगवान का सच में साक्षात आशीर्वाद होता है। और आप उसका काम कभी आप बता देना कहाँ पर उतरना है, अपने हिसाब से देखते हुए चलना। बोलो आप बोलो। तो इसलिए बता रही हूँ कि ये कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन यही सच है। यही सच है कि जिसके ऊपर माँ बाप का अच्छा आशीर्वाद है, सच में दिल से, ऐसा नहीं कि माँ बाप के पीछे लगे हुए परेशान है कि आशीर्वाद मिले। वो एक ऐसा आपका नेचर है आपका कि माँ बाप समझते हैं कि हाँ मेरे बच्चे हैं, आप भी समझ रहे हो, उनके ऊपर आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद साथ होता है। अच्छा, हाँ, माँ बापों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब मेरी तो मम्मी नहीं है, नहीं होने से ऐसा कोई फायदा ये नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। वो आपने जितने दिन रही, उस दिन आपको उस समय तक आपको मिला, तो ये नहीं कि आपका माँ बाप नहीं है तो आपका खत्म हो गया आशीर्वाद। वो तो हमेशा के लिए रहते हैं। हाँ, वो तो आपके मन में अगर श्रद्धा है उनके प्रति तो वो है, जरूरी नहीं कि फिजिकली दिखना, आपके मन में जो श्रद्धा है वही तो है आपके साथ, आगे बढ़ा रहे हैं आपको। तो इस चीज को तो आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं, तो आपको तो इस बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे सारे लोग सब कोई जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। ये सब ज्ञान की बातें किताबों में मिल जाती है, लेकिन जो इसको प्रैक्टिकली करके देखता है ना, उसको जो सुकून फील होता है वो बस उसी को फील होता है जो अंदर से फील करता है। मैं बता रहा था कि मेरी मम्मी नहीं है, 2004 में ब्रह्मलीन हो गई, तो मैं भी सोचता था। तो खुशालदा हमारे गांव के हैं, उस टाइम में बीटीसी में, उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी का एक फोटो बना, उस पर हाथ चढ़ा, और जब भी कहीं जाता है तो हाथ जोड़ के जाना, माँ मेरे साथ रहना, मेरे सारे काम बनाना। और जिस दिन से मैंने वो काम किया है, तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा, हकीकत कह रहा हूँ। और आज मुझे खुशी है, परी आ गई है, परी की मम्मी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ मिल गई। बस 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 सच में मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं सोचता था मैं अपनी माँ को गाड़ी में बैठ, जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी ऑल्टो, उस दिन मैं सोचता था कि मैं अपनी मम्मी को गाड़ी में बैठ के घुमाता। लेकिन आज सोचता हूँ कि जिस दिन परी की मम्मी आएगी, जिस दिन मिलेगी मुझे, उस दिन मैं कहूँगा मेरी गाड़ी में बैठो और जहाँ गएगी वहाँ घुमाऊंगा। बस बस कसम से। ये मतलब आपका भी सौभाग्य है, गाड़ी का भी सौभाग्य है। ये इतना अच्छा चीज है कि आप फील नहीं कर सकते हैं कि जो दिल से आशीर्वाद निकलता है वो कितना फलता है। ये छोड़ो, ये सोच के ही अच्छा कि मेरी मम्मी आएगी, अब परी की मम्मी भी मेरी मम्मी हो जाएगी ना, तो मेरी मम्मी आएगी करके ये सोच के ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। जिस दिन बैठेगी उस दिन देखना, बस बस कसम से वही वाला बात है, बहुत खुशी होती है। ये चीज को तो मानती हूँ। अपने मेरा भी एक बेटा है, उसको भी मैं ये सिखाती हूँ कि बेटा बस देखो, समझो, सुनो और अपना डिसीजन लो, देखो खुद से। लेकिन खैर अभी तक तो वो है कि जहाँ भी जाता है अभी भी वो मेरा पैर छू के जाता है। उसको कुछ हो चाहे दिन, मतलब भूल गया 3 बार 4 बार स्कूल जाते समय, बाहर जाते समय, ट्यूशन जाते समय तो वो उसका आदत में शामिल हो जाता है। आदत में शामिल मीन्स वो मानता है, ऐसा नहीं कि नहीं मानता है। इसलिए मैं भी अपने बाप को भाग्यशाली समझती हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी माँ बाप को इतना इज्जत देते हैं, मेरा भी बेटा अभी तक तो देता है। छोटा नहीं है, 20-17 साल का हो गया है, लेकिन समझदार भी नहीं, बहुत ज्यादा बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल अभी बच्चा है, तो जिस हिसाब से रहना चाहिए था उसी हिसाब से है और मानता है। मैंने बोला कि तुम घूमने जा रहे हो कि कैंची धाम जा रहे हो, मैं तो दिन भर में आ जाऊंगी, फिर घूमने का टाइम नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं भी दर्शन करने जाऊंगा, मैं भी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। पिछली बार तो मैं 10 बार पढ़ गया था, मुझे नहीं पता था कितने बार पढ़ना था तो वो बस ऐसे ही है, नॉर्मल है। भगवान की कृपा बनी रहे, उस पर सद्बुद्धि बना रहे, बिल्कुल बने रहेगी।
ये मुझे पता है कि जब मैं अच्छा करूंगी तो मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छा करो, वो देख के समझ जाएगा, सीखेगा वही। हाँ यार, ये बात बहुत अच्छी बोली है। अब एक पिताजी घर में बीड़ी पी रहे हैं, वो सुरती घोट रहे हैं और बेटे से कहना तू सिगरेट मत पीना। ये अरे वो तो ठुड्डी ढूंढ के पिएगा। लेकिन मेरे घर में दोनों माहौल है ना, तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। क्यों? मेरे घर दोनों माहौल है, जो आप बता रहे हैं वो भी माहौल है। सिगरेट पीते हैं क्या? नहीं, वो थोड़ा है, तम्बाकू खाते हैं, थोड़ा बहुत गलत आदत है, लेकिन ये है कि मैं उनके लिए भी यही मानती हूँ कि इंसान अच्छे हैं, बस थोड़ी गलत आदतें हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे बहुत चेंज आया है। जब से उन्होंने ही तो भेजा था, सबसे पहले तो उन्हीं को दर्शन हुए थे लैपटॉप में, जो बताया कि लो यही है, इनका दर्शन कर लो। मैंने वही, उन सोर्स तो वहीं से आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वहां से सोर्स आया है तो मेरा मेन सुख का कारण जहाँ भटका हुआ था, अगर वो सही हो जाते हैं तो मेरे लिए सब कुछ मिल जाता है। फिर वो तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर कि सबसे पहले उनका सद्बुद्धि आए, और 3 महीने में मैंने उनमें भी सद्बुद्धि देखी है, तो थोड़ी तो कृपा और विश्वास बनी हुई है। बस मैंने, वो बोलते हैं कि मुझे मेरे ऊपर बाबा की कृपा क्यों नहीं आती, मैंने बोला कि बस जितना किया है ना उसको बराबर करने दीजिए बाबा को। वो जितना माइनस में आपने कर दिया है उसको धीरे धीरे प्लस में लाने के लिए पहले तो बराबर करना पड़ेगा बाबा को, तो थोड़ा तो समय लगेगा। तो आप कैसे बोल रहे हो कि मुझे तुरंत कृपा आ जाए? आपने बहुत माइनस कर दिया अपने जिंदगी में भाग्य को, तो उसको थोड़ा सा प्लस करेंगे, तब आगे बढ़ाएंगे, तब आएगा। लेकिन जब आप रास्ते पे चल दिए हैं तो मंजिल जरूर मिलेगा। आपके लिए दूर है मंजिल, लेकिन असंभव नहीं है। आपने रास्ता सही चुन लिया। मेरी भक्ति या मेरी शक्ति ऐसी रही कि उनके ऊपर सद्बुद्धि आई भगवान की, और उनको ही दर्शन दिए। शायद वो, मैं अगर बताती उनको तो विश्वास नहीं होता इनके ऊपर। वो अगर मैं बताती कि कोई ऐसे बाबा है, मुझे जाना है, तो शायद वो नहीं मानते कि पता नहीं कौन है, कितने बाबा तो आए गए, कितने ऐसे हो गए वैसे हो गए, बहुत अविश्वास बन चुका है ना सभी, लेकिन नहीं बताते। उन्होंने इनकी मतलब ऐसे है ये, मतलब ऐसे नास्तिक आदमी के पास सबसे पहले आए और उनके मन में ऐसी श्रद्धा जगाई। उन्होंने मुझे बताया, उनको इन पे मेरे से भी ज्यादा विश्वास है। नीम करौली बाबा पे उनका भी उतना ही विश्वास है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मुझे तो इनके चरणों में आते ही शांति मिल गई, मेरे काम होने लगे, सब कुछ होने लगे, क्योंकि मैं शुरू से ही अपना रास्ता में भक्ति के रास्ता पे ही हूँ शुरू से। लेकिन उनका थोड़ा सा रास्ता भटका हुआ था, लेकिन अब उन्होंने इतने अच्छे से सही रास्ता पकड़ लिया है। धीरे 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 आ जाएगा विश्वास। बस भगवान उनका साथ ना छोड़े, उन पे अपनी भक्ति श्रद्धा बना के रखे कि फिर दोबारा ना भटके, सही रास्ता पे चल गए हैं। तो बस आगे उनके ऊपर भी कृपा बना के रखे। ये मेरी बहुत बहुत अभी भगवान से आशा है। अच्छा, कल रात से खुशी थी कि मैं रंगीला के साथ। बस आपके लिए तो बस मैंने उनको आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा उदाहरण देके बार बार समझाती हूँ। क्या आप बोलते हैं कि मेरी कृपा नहीं आती, कृपा नहीं आती। मैंने बोला आप एक इंसान को देखिए जो वो खुद मैंने आपके बारे में उनको बता रही हूँ कि आप उनकी जिंदगी, ये कुछ नहीं है, आप सिर्फ किसी को देख के सीखना होता है। जैसे आपका क्या रूटीन है, सुबह उठ के एक भगवान के लिए कुछ भी करना है। ऐसा नहीं कि मुझे ये देखना है कि मुझे घाटा हो रहा है, नाफा हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, कुछ नहीं। इनके मन में अगर आपने श्रद्धा डाल दी, आपको दर्शन करना है, तो किसी भी हाल में आप जाकर वहाँ दर्शन करते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक मन में विश्वास बना लिया आपने, इतना अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर कृपा आने का एक मेन रीजन है माँ बाप का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ। जो टैक्सी लाइन में जबकि कहते हैं लोग, शायद पता नहीं आपको भी पता ही होगा, बहुत खराब लाइन होता है ड्राइविंग का। मैं शायद आपको भी पता ही होगा कि ड्राइविंग लाइन में लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ड्राइवर लोग ऐसा होता है, कुछ भी बोल देता है, मतलब तरह तरह की खामियां जो होती है ड्राइवर लाइन में होती है। तो उस टाइप के ड्राइवर ये कहते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, पता नहीं काम तो ड्राइवर का करते हैं, ये खुद बोलते हैं, लेकिन कहीं से भी इनके अंदर वो ड्राइवर का अवगुण नाम का चीज नहीं है। ये ड्राइवर का गुलाब का फूल बन गया मुझे कांटों में जो कहते हैं ना फूल खिल जाना, जो ड्राइवरों के नाम पे जो धब्बा था सबको मिटा दिए। क्योंकि यहाँ जो कैंची धाम में जब भी आप आइएगा तो इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन सारे लोग मतलब लगता है कि इनके संसर्ग में अच्छे हो गए हैं, क्या हो गए हैं, या कैंची धाम के संसर्ग में अच्छे हो गए, कैंची धाम जाते हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। कहीं से कोई मतलब गलत चीज नहीं दिखती है कि ड्राइवर है, ऐसे है वैसे है, लूट लिया, ज्यादा ले लिया, कुछ नहीं।
जो फिक्स है उतना करते हैं बहुत अच्छा से। और ये ड्राइवर नहीं है, ये तो बस बाबा के हिसाब से बस अपना काम करते हैं। बाबा ने इनको ये एक अपना सोर्स दिया है, मिलने के लिए, मिलाने के लिए, लोगों को दर्शन कराने के लिए। ये ड्राइवर नहीं है जो अपने आप को ड्राइवर बोलते हैं, बस बाबा के दूत हैं। ये बाबा के दूत हैं जो बाबा के भक्तों को बाबा से मिलाते हैं। इतना अच्छा इनको काम दे दिया गया है, जो सबसे कहते हैं खराब काम या ड्राइविंग का काम, रिस्क का काम, इनके पास कोई रिस्क नहीं है। इनके साथ बाबा हमेशा है और इतना अच्छा से ये अपना काम करते हैं, इतना श्रद्धा से काम करते हैं। हनुमान चालीसा से लेके सुंदरकांड तक अपने गाड़ी में बजाते जाते हैं। इसलिए इनके ऊपर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है और इनसे सीखने वाली बहुत, जिंदगी में बहुत सीखने वाली क्या है भाई? सीखने वाली बात है। कोई उठ रहे हैं 3 बजे, हर कोई उठ रहा है 3 बजे, हर कोई उठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 बजे उठ के आप लेके सारे को आप वीडियो बनाना, सबको दर्शन कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। और ये जिम्मेदारी अगर आप नहीं निभाते तो लोगों का फोन आ रहा है, आज वीडियो क्यों नहीं आया, वीडियो क्यों नहीं आया। भगवान करे आप इतने अच्छे से स्वस्थ रहे, खुश रहे, इतने अच्छे करते रहे कि आपका रोज वीडियो आते रहे और दर्शन कराते रहे। उसके अलावा भी बहुत उपकार किए हैं, लोगों पे किए हैं। ये नहीं देखा है कभी अमीर गरीब, कुछ वैसे मन में भावना नहीं है। सबको जितना हो सका हेल्प किया। दोस्तों एक मिनट, गाड़ी से खोलो, फिर से उल्टी आ गई है भाभी जी को हमारी। एक मिनट खोलना मत, गाड़ी आ रही है। चलो उतरो, अब उतरो, उतर जाओ, यहीं से उतरो। खोलो खोलो, हाँ अब बंद कर दो, उस तरफ से बैठ जाना। तो दोस्तों ये था दीदी के साथ का सफर। पूरे सफर में मैं देख रहा हूँ कि पूरे सफर में दीदी ने अपना सब कुछ निकाल दिया आज। सच में मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप पहले रिकॉर्डिंग सुनो। हेलो, क्यों? मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने कॉल किया है। नहीं, हेलो, क्यों हो रहा है? नहीं, बहुत आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मैंने मैसेज किया था, कल आ रही हूँ सुबह सुबह। कोई बात नहीं। कितने बजे पहुँचोगे? कितने लोग हैं? मतलब वही रानी खेती है। आज कितने लोग हो? मैं 2 हूँ। कौन, हस्बैंड वाइफ? नहीं, बेटा है। अच्छा, तो आप क्या पहले भी आ चुकी हूँ, आपसे मिल चुकी हूँ। तो ठीक है, फिर कल सवेरे मेरे साथ चलोगे कैची धाम, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है। मैं मतलब खुद इस बात का है कि आने से पहले ही ऐसा हो रहा है, मेरे पास कोई चमत्कारी है। क्यों, क्या हुआ? मैं बात करती आऊंगी तो फिर ठीक है। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई, मैं टैक्सी वाला ही हूँ। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। मैं कैंची लेके जाऊंगा तुमको। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप क्या है, मैं आके बताती हूँ आपको। अरे खुद नहीं पता है आप, मैं क्या नहीं पता है, आप बताओगे मेरे को? हाँ, आपको खुद नहीं पता है। जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसको मैं समझता नहीं, वो मेरे को बताएगा कि यार मैं कौन? जानते हैं आप, उस सब लोगों को जानते हैं जो आपको जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, रोज हर सप्ताह आपसे बात होती है, सबसे मिलते हुए। ऐसा थोड़े कि आप नहीं जानते, आपको सब जानते हैं। पता नहीं यार, तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में। आई एम टैक्सी ड्राइवर। नहीं, गलत है। मेरे को कल किराया चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। ओके, जय गुरुदेव। हमने रिकॉर्डिंग सुनी, देखा किस तरीके से मैंने बोला कि यार एक टैक्सी ड्राइवर को आप क्या बताओगे, तो मैडम ने बोला, दीदी ने बोला तो दीदी ने बोला कि यार मैं बताऊंगी कल कि तुम क्या हो, और कसम से आज मुझे बता भी दिया कि तुम क्या हो करके। और कुछ बोलना है? बताओ। बोलना ये है कि पता नहीं, मैं सोच रही थी कि अभी मैं जाऊंगी तो पता नहीं अगले बार जाऊंगी तो आप मिलोगे नहीं मिलोगे। मुझे डर लगता है कि कहीं आप गाड़ी चलाना न छोड़ दो, क्योंकि आप इतने प्रसिद्ध हो जाओगे कि आप गाड़ी चलाओगे तो लोग घेर लेंगे आपको पकड़ के। जिस दिन से परी आएगी उस दिन से तो मैं टैक्सी नहीं चलानी है। मैंने उस दिन से परी ने बोल दिया है। अच्छा हुआ कि मैं आ गई।
आगे शायद लास्ट बार है कि अगले बार से बोले कि टैक्सी नहीं चलाऊंगी। ये इतना खुशी कहाँ से मिलता, लेकिन खैर जो होगा इनके लिए अच्छा हो और क्या चाहिए। नहीं, मैं सोचूंगा कि यार हम सफर करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि परी आगे से बैठेगी, बाकी जो भक्त लोग हैं, अपने भक्त लोग जो मुझे चाहते हैं, जो बाबा को चाहते हैं, तो बाबा जी कहाँ रोक सकते हैं। बाबा जी ने तो पता नहीं क्या सोचा है हमारे बारे में, वो बाबा जी जाने। लेकिन हाँ, एक भक्तों का प्यार तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो मिलता रहे बस, आशीर्वाद। उसके बाद फिर कैसे मिलेंगे आपसे? सिर्फ वीडियो पे ही मिलेंगे? क्यों, आप फोटो देखोगे, सब कुछ करोगे, फोटो में सेल्फी खींच लेना आज। आपको पता है फोटो में देखना और आपको रियल देखना, पता है जो भी आप सोचते हो कि इनसे फोटो में देख लिए, मिल लिए तो सही हो गया, नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे देखने का कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। ये अलग से अपने आप को पता नहीं, इतने सारे लोग ड्राइवर वहाँ है सामने में दिखे मुझे। कब? आज सुबह। हाँ, क्या हुआ जरा बताना। इतने सारे लोग दिखते हैं, सारे लोग दिखते हैं कि ड्राइवर है। लेकिन अच्छा। जैसे आप आते हो ना, एक लगता है कि एक अलग से, देखो मैं दूर से, देखो सुबह मैंने अपने बेटे को, देखो सुबह दूर से ही आप दिख गए, वो देखो आ रहे हैं, मतलब कुछ तो अलग है आपके अंदर, वो कुछ तो अलग है। पता नहीं, चेहरे तो सबके अलग अलग होते हैं, फिर भी आप में आपका भी चेहरा अलग है, फिर भी क्या अलग है वो नहीं पता। लेकिन आप लोगों को अगर सच में इनको जानना है तो एक बार फेस टू फेस देखना बहुत जरूरी है। क्या मुस्कान है, चेहरा है जो इनको एक्टर बना दिया। ये ड्राइवर है ही नहीं, ड्राइवर तो पता नहीं कैसे ये उस लाइन में, हाँ इस लाइन में आने से ये हुआ कि इनके भक्त जुड़ गए और बाबा से जुड़े, बाबा को लोगों को जुड़ करते हैं, ये बाबा के दूत हैं, इसलिए इनका ये काम है। लेकिन ये एक्चुअली में वो है नहीं। पानी ले लो, हाँ ये लो, खोल दो, लो पानी दे दो उनको, लो पानी ले लो। ये सच में एक्टर है, इनकी दुनिया कहीं और होने वाली है। इतना अच्छा एक्टिंग में लगा नहीं कि कोई ऐसा है कि कोई भी एक्टिंग कर रहा है, नहीं, एक्टिंग के लायक आपका चेहरा था, काम भी वैसे कर रहे थे, तो एकदम सच में लग रहा था। वो गाना में गाना का तो मैं भूल 10 बार डेली का भजन हो गया है भाई, जब मन करे तब बजा देती है, डेली का तो भजन क्या हो कहता गया। है मत बजा, फिर मैं ये थोड़ा सा सिंगिंग करता, हल्का सा, मतलब इसके अंदर है कि थोड़ा सा सिंगिंग कर सकता है, ऐसा मतलब ज्यादा नहीं। मैंने बोला कि सुन प्लीज ये गाना को याद करो और गाओ एक बार, मैं रिकॉर्डिंग सुनना चाहती हूँ तुम्हारे साउंड में। तो याद नहीं करा इसने? ये सुन, ये अपनी दुनिया में है, सुनता है कि मम्मी सुन रही है। मैं बोली कि मुझे पढ़ती हूँ या कुछ ऐसा कुछ करती हूँ तो पढ़ाई याद नहीं होता, लेकिन ये गाना तो मुझे ऐसे याद हो गया। तो बोलता मम्मी पढ़ाई किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, गाने सबको अच्छा लगता, गाना ऐसे याद हो गया ना, एक एक चीज, एक एक, अच्छा इसके बाद ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। गाना का इतना अच्छा गाना है सच में। मैं आपको एक थोड़ा सा सजेशन दूंगी कि आप इस लाइन को अगर पकड़े हैं गाना और एक्टिंग का, तो आपका ये बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है, आप इसको करिएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है और दीदी के बहुत सारे अनुभव आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा। यही प्यार तो मैंने कमाया है, यही एहसास मैंने कमाया है और सच में कह रहा हूँ, जो मैं सोचता था आज वो सब हो रहा है। चलो वीडियो को करते हैं मंगल। अच्छा, अभी भाभी जी के अनुभव भी लेने हैं, सपनों के दर्शन। थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है, उल्टी हो चुकी है। तो जब पहाड़ी रास्तों में हम लोग चलते हैं तो उल्टियाँ हो जाती हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं अभी इनके लेता हूँ कि सपनों में दर्शन क्या हुआ है, फिर उसके बाद मैं वीडियो को एंडिंग करूँगा। क्या कहा? क्या है, मजा आ गया, इतना अच्छा मेरे साथ होगा मैं सोच नहीं सकती थी। कितना अच्छा हो गया भाई, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन इतना अच्छा दिन आज हुआ, आप मिल गए, गाड़ी में आपके साथ आ रही हूँ, आपका साथ इतना लंबा टाइम तक सेल्फी खिंचाने के लिए बस 5 मिनट टाइम मिलता है, फिर अच्छा चलो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, फिर सेल्फी खींच लो, फिर अगली बार फिर दूर से ही पता चलेगा उसका रंगीला कहाँ है, गया वो तो गए। कोई बात नहीं, मंदिर में आके पकड़ लूंगी आपको। हाँ, मंदिर में आके पकड़ लेना। कैची धाम ने आपको मिलाया है और यही फिर मिलाएंगे, और क्या है, बाबा मिलाए हैं, बाबा मिलाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ऐसा नहीं, मन में जब ठान लूंगी कि मुझे मिलना है आपसे किसी तरह से, तो मैं मिल लूंगी। जैसे पिछले बार भी इत्तेफाक से मिल पाई थी आपसे। अच्छा, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैं नहीं मिल पाया या नहीं बोल पाया या नहीं देख पाया, देख के भी अनदेखा कर दिया, तो उस वक्त नाराज तो नहीं होगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपका सिचुएशन इतना अच्छा से समझती हूँ कि मुझे पता है कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप रिस्पॉन्स कुछ नहीं किए थे जब मैंने मैसेज किया था, तो आप रिस्पॉन्स नहीं किए थे, तो मैंने ये सोच के किया भी नहीं था कि आप तुरंत रिस्पॉन्स करें। जब भी मैंने ये मैसेज किया था गाड़ी वाला कि
मतलब मुझे लेने के लिए आना है या कुछ मैं आ रही हूँ, ऐसा जो मैंने व्हाट्सअप किया था, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए या फिर मैं आप ले ही मतलब पूरा ही हो जाए वो। मैंने बस इनका नाम लेके मैसेज कर दिया था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी खोल के कि मैं कहूँ, पता नहीं इतने सारे लोग आते हैं मैं जा पाऊंगी कि, लेकिन मैंने सोचा कि बस एक बार इनका नाम लेके मैं मैसेज डाल देती हूँ, अगर हो सके तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन आपने बोला था कि मेरे मोबाइल में हजारों हजार मैसेज पड़े रहते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ, आप सॉरी भी बोलते थे इसके लिए, तो इसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं है। एक आम आदमी के मोबाइल में 150 मैसेज ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको उसको खोल के देखने का हिम्मत नहीं होता है। तो आप तो आम आदमी है नहीं, एक खास आदमी है, तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं था कि आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अभी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तुम्हें ले जा रहा हूँ, अभी गाड़ी चलाना आम आदमी, टिकट दोगे अभी टिकट, वो सब सही है, लेकिन एक वो अपनी जगह है और आपका अंदर से जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो अपनी जगह है। तो कोई रिस्पॉन्स का मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे पता कि जिसके ऊपर इनकी कृपा है वहाँ जाएगा, 1000-2000 में भी सिलेक्शन होगा मेरा। तो वो हुआ, जितने भी मैसेज थे मैंने एक बार फिर लास्ट में कल सोचा कि मैं एक बार कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो वहाँ तो आपने नाराज होकर भी तो कर दिया था, कोई बात नहीं। हाँ, नाराज नहीं, एक इनसे एक वो थी कि आपने कृपा कर रही तो बहुत अच्छा, नहीं की तो और अच्छा, मैं फिर आऊंगी आपके पास, लेने तो आऊंगी आपके पास। और मैं नहीं मिलता तो नहीं मिलते तो फिर थे ना दिनेश भाई आपके, वो क्या बोलते हैं आप, मोटे बोलते, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मोटा भाई, वो सामने ही दिख गए, मुस्कुराने लगी मैं देख के कि मतलब पता नहीं, वो एक बार ही तो मैं उनसे आई हूँ ऐसे ही रास्ते में, तो मिले थे मुझे, तो मैं चली जाती उनसे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आने उनसे मैं ढूंढवाती आपको, वो आपको तो जानते हैं, तो वो जरूर मुझे ढूंढ के मिलवाते। मैं बोली कि नहीं मुझे मिलना है। पिछले बार भी उन्होंने बोला था कि आप यही खड़ा रहो, वो आने वाला मेरे पीछे आ रहा था। पिछले बार जब मैं अगस्त में आई थी तो उनकी गाड़ी में बैठ गई थी। अच्छा। तो मैंने बोला था कि मैं हम लोग उनका ये देखते हैं, तो बोले अच्छा वो विजय आ रहा है पीछे से आ रहा। अरे वो आ रहे थे तो मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठ गई, ऐसा बोला? हाँ, तो वो मुझे तो पता नहीं था कि वो यहाँ मिल जाएंगे। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी मैं उनसे मिलवा दूंगा, अब आप आ गए हो तो मिलवा दूंगा। उन्होंने जरा से भी उनको बुरा नहीं लगा कि मेरे लिए ऐसा बोले कि आपने बड़े भाई हो, पता है जब कार उदाम में कोई मेरा साथ नहीं देता था तब मोटा भाई ने मेरा साथ दिया। वो मुझे कैसे भूल जाऊं वो दिन में। वो बहुत, एक बार वीडियो भी बना रहे थे तो वो पीछे बैठे हुए थे ना। अरे वो तो बड़े भाई की तरह है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे, मतलब जो लेके आए थे, मतलब बहुत अच्छा लगा था उनसे। ऊपर के लिए गोरखल के लिए टैक्सी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, पैदल जाना पड़ेगा। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। तो उन्होंने गाड़ी रोकी जहाँ आप वीडियो बनाते थे, ये देखिए रंगीला सौदागर। अरे रंगीला सौदागर यहाँ पर भी है। अरे अच्छा। तो उसके बाद से उन्होंने बोला कि आप यहीं खड़े रहो, वो जस्ट आ रहा है, 15 मिनट में पहुंच जाएगा। मैं वहीं खड़ा थी, आपका इंतजार कर रही थी, आपने आया, मैं आई वहाँ, आप आए, सुबह सुबह का वीडियो बनाए। मैं समझ गई कि बस बाबा ने कृपा कर दी कि उनके दूध से सबसे पहले तो आप किसी भगवान के पास जाओ तो दरबार पे कौन होते हैं, उनके दूत होते हैं। तो मुझे जब दूत यहाँ काठगोदाम में चरण रखते ही आपके दर्शन हो गए, तो मैं भगवान की कृपा है मुझ पे, ये कैसे ना समझूं है। ये मुझे बहुत खुशी है इस चीज को लेके कि मैं आपके साथ आ रही हूँ। ठीक है, हाँ चलो सर। तो दोस्तों घोड़ा खाल जाना है भाई साहब को, भीमताल कह के आए थे पर पूरा भवाली उतार दिया इन्होंने, घोड़ा खाल। तो इनको मैं उतार देता हूँ, चलो। पार्किंग लाइन लगा दी। अभी घोड़ा भवाली पे पहुंच चुका हूँ। भाई साहब से कहा मैंने तुम भी खोलो यार इसको। मैं वीडियो बना लेता, बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरा सफर दीदी ने गुजार दिया है, अनुभव बताते थे, पूरी वीडियो में एक साथ डालने वाला हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। खोलो आराम से खोलो, चलो मैं खोलो। 18 साल से मैं यहाँ रहा था। हाँ, अब हमारी माता जी डेथ कर गई, अब हमारी दिक्कत हो गया है कि नौकरी छूट रही है। मैं भी ड्राइवर ही हूँ एक। अच्छा तुम भी ड्राइवर हो? जी साहब। अच्छा, तो नौकरी छूट रही थी तुम्हारी? छूट ही जाएगी अभी अगले महीने तक। अभी उनका जमीन बिकवाने आया हूँ मैं। चलो फिर, चलो उठा दो उसको। ड्राइवर आदमी हो तो फिर रस्सी सही खुलवाई मैंने तुमसे। हाँ, तुम्हें है अनुभव इस चीज का, क्यों? चलो। अरे तुम तो राजाओं महाराजाओं के ड्राइवर हो। ड्राइवर राजा होता है। चलो ठीक है, किराया तो दो यार। अब बताओ कितना पेमेंट करें? यार वैसे तो तुमने वो बोला था 200 रुपए दे दो मेरे को।
ठीक है, चलो चलो चले जाओगे ना? क्या खोलना है? ये इनका, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। मैंने तो साइलेंट कर रखा। चलो, हाँ भाभी जी इधर को आओ। चलो अब बताओ सपनों में क्या देखा? अब बताओ, थोड़ा नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजकुमारी, मैं झांसी से आई हूँ। हाँ, अभी इधर गई, ट्रेन में सो रही थी मैं, तो मुझे दिखा कि मैं वहाँ पे पहुँच गई दरबार में। अच्छा, हाँ, और ट्रेन वहीं तक गई। ट्रेन ही वहाँ तक लेके चले गए तुम? हाँ, ट्रेन ही वहाँ तक। अब राजकुमारी तो ट्रेन ले जा ही सकती है, उसमें क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, फिर वहाँ देखा थोड़ा भीड़ भाड़ है तो निकल नहीं पा रहे। फिर वहाँ पे वो देखे जवारी टाइप के होते, जवारी बोते अच्छा, खंड में बोते 9 दुर्गों में। हाँ माता बैठती। हाँ, आप जानते हो? मेरे को उसका नहीं पता, मेरे को उधर पे बोते। भाई इतना सही देखा। फिर वहीं पे जा रहे, मुझे भभूति वभूति मिली वहाँ पे। अच्छा, हाँ, बोले रुको रुको थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ा बाबा पे ठहरो। बाबा जी के दर्शन हुए? हाँ, बाबा जी ने कुछ बोला? बाबा जी ने कुछ नहीं बोला, बस भभूति मिली मेरे को। अच्छा, चलो जी। बहुत खुशी की बात है। इससे शुभ क्या हो सकता है? दरबार में बिना पूछे पहुँचे भभूति मिल गई आपको। जी। अभी शायद आपने देखा भी नहीं है दरबार को ना? अभी नहीं देखा, अभी मैंने देखा भी नहीं है दरबार कभी? नहीं देखा मैंने। इनको कहीं नहीं मैं घुमाया। अभी पहली बार आई हूँ, अभी देखा भी नहीं अभी है। दरबार भी नहीं देखा। और बाबा जी की इतनी कृपा हुई कि मुझे भभूति मिली। बाबा जी मेरे पर ऐसी कृपा बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया फर्स्ट टाइम फैमिली को घुमा रहा हूँ मैं। अरे रेलवे में वाह। हूँ, पास मिलता है लेकिन कभी नहीं घुमाया। अरे बाप रे, और आए तो लेके कैची धाम आए। हाँ। आए तो सिर्फ कैंची आए तो धाम। पहली बार आई हूँ मैं। बस वो भी कैंची धाम। सही जगह पे चलो आ गए। बहुत खुशी की बात है। बाकी दीदी, बस अभी तुम्हारी बातें मेरे को नहीं लगता कि पूरी हुई होंगी। नहीं हो गई है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा अनुभव रहा। पता नहीं चला सफर का। बस आपके साथ किसी का भी नहीं पता चलता है। और कुछ बोलना है? अब बोल नहीं पाऊंगी। अब बस बाबा के कृपा लेना है, और भी कृपा। तो खुशी मिल रही है ना मुझसे मिलके? बहुत बहुत खुशी मिल रही है। बाबा की ऐसी कृपा है कि आपसे मिलकर खुशी जब इतनी है तो बाबा से मिलकर कितनी खुशी होगी। इसलिए सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, हाँ, भक्तों के लिए कि संदेश मन लास्ट में। को शुद्ध करके शांत दिमाग से पूरी तरह से विश्वास करके बाबा के दरबार में आइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। अपने जीवन में बदलते हुए चेंज को, जो भी है अपने जिंदगी में जो आएगा, आपको शांति का अनुभव होगा। आप खुद अनुभव करेंगे इस चीज को, और आप भी परेशान हो जाएंगे कि मैं मुझे खुद दोबारा जाना है, दोबारा जाना है। मैं शायद इतनी जल्दी कोई भी तीर्थ यात्रा पे दोबारा नहीं गई थी। अकेले आ गई हूँ, अपने बेटे को लेके आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, अरे बाहर है। कैसे आगे? अकेले भाई है तुम्हारा यहाँ? आप रानी खेत से आ गए हैं मेरे साथ, ये काठगोदाम से आप मेरे पास आए हैं। हाँ। मैं दिल्ली से ट्रेन में तो वहाँ भी कोई ना कोई होगा। वहाँ बाबा जी थे साथ में? बाबा जी साथ में थे, तभी तो मैं आ गई। साथ में थे, वही तो मेरे साथ थे। बेटे को लिया आ गई कि चलो ठीक है, मुझे जाना है तो बस जाना है, किसी कोई रोक नहीं पाएगा। बस मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए, बाबा खुद बुला लेते हैं। और रास्ता ऐसे आराम से गाड़ी वाला मिल गया, आराम से ट्रेन मिल गया, आराम से इधर मिल गए, कहीं कोई दिक्कत इधर भी नहीं गाड़ी वाला होती। मिल गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अब मुझे शाम की टेंशन है कि शाम में बस आराम से वापस पहुंच जाऊं और घर में जाऊं। फिर से बाबा की अपनी तस्वीर लगा रखी है घर में, जो आपने दी थी। अच्छा, छोटी वाली? हाँ। बड़ी? छोटी इतनी छोटी थी, कोई बात नहीं, मैंने उसको वो कर दिया है, अब खुद से ही वो उसमें लगा के फ्रेम करके डाल दिया है उसको। उसमें बस रंगीला सौदागर लिखा हुआ है। मैं सोच के आई थी पिछले बार क्या, कि अगर मुझे फोटो मिलता, आपसे मिल लिया, पहला संकेत अच्छा होगा, वो हो गया। दूसरा संकेत, अगर आपसे मिल भी लिया, हो सकता है कि मिला और चलो ठीक है, मिलते तो बहुत लोग से, सबको तो आप फोटो देते नहीं है, जो हुआ मिला। लेकिन अगर मुझे फोटो भी मिल गया, तब मैं सोचूंगी अरे वाह, सचमुच मेरे साथ चमत्कार हो गया। लेकिन पिछली बार आई तो ऐसा ही हुआ, मिल भी गए आप, बहुत आसानी से मिल भी गए,
दिनेश भाई जी ने मुझे मिलवा दिया आपसे, वीडियो भी बन गई मेरी, ये दूसरी चमत्कार। उसके बाद से आपका दोपहर में मतलब दिन में 9-10 बजे सुबह आप मिले, फिर दोबारा मिले। उसके बाद से फिर आपने फोटो दी बुला के कि आपको फोटो मिला है। मैंने बोला नहीं मिला। अच्छा, खुद से ही बोला, मैंने नहीं बोला कि आप मुझे फोटो दो या कुछ, आपने खुद बोला मुझे फोटो मिला है। बोला मैंने नहीं, मैं चल देता हूँ। तो आपने मुझे फोटो भी दिया, 2 फोटो दी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि बाबा खुद ही मेरे पास आ रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या है आपके हाथ से। और मैंने सोचा कि मैं वही फोटो को लगाऊंगी भगवान के पास और वहाँ से ही रोज पूजा करूंगी, रोज मानूंगी भगवान को। और जब से मैंने वैसा करना शुरू कर दिया और मैं आज दोबारा आने के लिए इतनी बेताब हो गई कि भगवान ने मुझे फिर बुला लिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि आपके साथ फिर इस बार आई तो आप ही के साथ फिर आ गई। और क्या चाहिए। पिछले बार तो मिलने के लिए सोच रही थी कि मैं कैसे मिलूंगी। इस बार मैं आपके साथ गाड़ी में आ गई और फिर से शाम को फोन आया होगा तभी बहुत खुश हो गई। शाम को जब फोन आया मेरी आवाज नहीं निकल रही थी यार, जब ट्रेन में थी साउंड भी हल्की कट रही थी, लेकिन फिर भी आया। मैंने बोला फोन किए, अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। जैसे लग रहा था कि किसने मुझे फोन करके खुद ही बोल रहे हैं आने के लिए तैयार हो गए। मतलब सच में मैं ट्रेन में बैठी और लगता है कि वहाँ से मेरी बाबा की कृपा शुरू हो गई। अच्छा, बस अभी तक बनी हुई है। बस बाबा की ऐसी कृपा रहे कि मुझ पे बनी रहे और मैं, मेरे मन में जो अभी अंदर में जो कुछ है अभी बाकी है, कुछ चीजें हैं प्राप्त करना, वो भी भगवान पूरी कर देंगे। मुझे जरा सा भी शंका नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऐसे ऐसी चीजें हो जाती है तो विश्वास बढ़ता ही जाता है। बस नीम करौली बाबा के पास आने की देर है। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई कि मैंने वो बात जब बताई थी कि जो 10 वर्ष से बाबा को जान रहे थे वो हम लोगों को नहीं बताए। और जब मैं आपकी फोटो लेके गई और मैंने वहाँ लगा दी, उन्होंने देखा कि नीम करौली बाबा का फोटो यहाँ आपके पास। मतलब सच में उनकी जो खुशी थी अंदर की, वो ऐसे बाहर आई, शायद वो दबाए हुए थे, नहीं बताते थे कि मैं इनके बारे में बताऊं। ऐसी खुशी उनको मिली। आप कब मिल लिए इनसे, ये आपके पास कैसे आ गए, आप कैसे जान गए, कभी मुझे बताया नहीं। तो बोले कि आप यहाँ तो कोई नहीं जानता, आप कैसे जानते हैं इनको। तो बोले कि मैं तो 10 साल से जानता हूँ, पता है ये कौन है। बोले अभी तो पता चला 3 महीना पहले कि कौन है। तो आपको कैसे पता। मैं तो 10 साल से जानता हूँ, मुझे बताया क्यों नहीं। बोले कि ऐसे बाबा के बारे में ऐसे किसी को थोड़े नहीं बताते, बाबा को जब मिलना होगा तो वो खुद आपको बता देंगे। तो देखिए, आपसे मिलना था उनको तो आपको खुद ही पता चला ना, किसी को तो बताया नहीं, आपको कोई नहीं बताया, आपको मिल गए। मैं भी नहीं बताया, मैं रोज हमेशा आपके पास आता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं इनको जानता हूँ, ये क्या है नहीं है। फिर जो उन्होंने मुझे इनकी कहानियां शुरू कर दी, खत्म ही नहीं हो रही थी उनकी। वो इतना जानते थे इनके बारे में कि मैं नहीं जानती थी। और वो इनके नहीं, और भी मतलब बहुत लोगों को वो जानते थे, वो बहुत बाबा को जानते थे। तो इसीलिए वो बोलते थे कि मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ ना, तो मैं किसके बारे में आपको बताता, किसके बारे में नहीं बताता। और विश्वास की बात होती है ना, कि जैसे जिसका अपना विश्वास होता है वहाँ ज्यादा वो मानता है। जय गुरुदेव, बताओ रेडी हो गए, कहाँ है आप। अब बस मंदिर के गेट के वहाँ पर मिलो, अभी आ गया, बस अगले 3-4-5 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, भक्तों की कॉलें स्टार्ट हो गई हैं। भक्त वेट करते हैं 1 मिनट की वीडियो में आने का। बाकी आज दीदी भी आएगी। अच्छा, कुछ कह रहे थे। बस यही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, नीम करौली बाबा ऐसे हैं कि अगर आपके ऊपर भक्ति या कृपा करना है तो ये कहीं ना कहीं से ये ढूंढ के आपके पास पहुँच जाते हैं और फिर हम लोग इनके पास पहुँचना शुरू कर देते हैं। इसलिए इतने लंबे वीडियो के लिए सॉरी। वो रे कार्ड गोदाम से शुरू करी थी मैंने, सुंदर कांड नहीं सुनी मैंने आज मैंने यहाँ की कांड सुन दी। लेकिन अब मैं अपना वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। बस मुझे नहीं पता था कि ये मैंने सिर्फ आपके साथ आने के लिए भगवान से मना रही थी कि मैं आपके साथ आऊं। मुझे ये विश्वास नहीं था कि मेरे साथ इतनी लंबी वीडियो भी बन जाएगी। ये भी देखो, मतलब अगर आप भगवान से एक चीज मांगते हैं तो साथ में ये बहुत कुछ दे देते हैं। ये बार बार मुझे प्रूफ करते हैं भगवान। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप जितना विश्वास करते हैं, भगवान मजबूर हो जाते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं कि मैं इस विश्वास को बना के कैसे रखूं। सामने वाला पे आप जितना विश्वास करते हैं, वो सामने वाला और मजबूर होता है। ये मुझ पे इतना विश्वास है, मुझे वो करना है। ये बिलीव बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम लोग सब रंगीला भाई पे विश्वास करते हैं, तो इनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आता है शायद कि मैं भक्तों का और विश्वास बना के कैसे रखूं। कुछ मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे कुछ
कुछ किसी को परेशानी हो, दुख हो, जैसे इनके ऊपर भी शायद ये बात ये समझ सकते हैं कि जितना लोगों के ऊपर विश्वास होता है उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ता है। तो इसीलिए ये भी अपना रूटीन फॉलो करना इनका काम है, विश्वास बना के रखना इनका काम है, ये बना के रखते हैं अपना। उसी तरह से भगवान भी अगर आप इन पे विश्वास करते हैं तो वो भी आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखते हैं। जय नीम करोड़ी बाबा के। तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, वीडियो को करते हैं मंगल। और दीदी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही प्यार मुझे मतलब भर कोई देके जा रहा है, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बाबा जी ने मुझे इस लायक समझा। आज गाड़ी चला के ही मैंने ये सब कुछ किया है, जबकि वाकई में जब टैक्सी का काम सोचता था, मैं सोचता था बहुत छोटा काम है, लेकिन आज मैंने इसी काम को चलते चलते महान बना दिया। और मैं खुश हूँ कि मैं जिंदगी में और अच्छे अच्छे काम करूंगा। आपने ये प्रूफ कर दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता। लोग बोलते हैं ना सिर्फ कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन करते समय लोग डरते हैं, जिसके कारण आपको इतनी प्रसिद्धि मिली। वो छोटा काम से को आपने बड़ा बना दिया। अपनी श्रद्धा, अपनी मेहनत और अपनी ही लगन से किसी भी छोटा काम को बड़ा बनाया जा सकता है, ये आपने प्रूफ कर दिया। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं। तभी तो मैं बोलती हूँ कि आपका जिंदगी एक उदाहरण है, लोगों के लिए उदाहरण है। अगर वो सीखना चाहे तो सीख सकता है आपकी जिंदगी। सबसे बड़ी बात, अपने हस्बैंड को ही उसका उदाहरण तो किसी को भी दे सकती हूँ। वो जिसमें कमी है उसमें आपकी कमियां, मतलब आपकी गुण को डाला जा सकता है। मतलब मेरी लोगों के घरों में मेरी मिसालें दी जा रही है। बस बस ओए होए 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 होए। ये बाबा की कृपा है तो और क्या है बताइए। ये सीखने के लिए काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना, कैची काकड़ी भूमिया हनुमान गढ़ी, तेरे चारों धाम आके मन डूबे भक्ति में, तेरे चारों धाम आके मन डूबे भक्ति में। सबको पूरा विश्वास है तेरी शक्ति में, भक्ति शक्ति जो भी है ओ बाबा तेरे कारण। चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं बोल दो यार, बस सबको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय नीम करोड़ी बाबा की जय। सबको बोल दो जय। मेरी भी आंसू रुक नहीं रहे। ऐसा क्या है पता नहीं, कुछ बता ही नहीं सकते। लोग आते थे ना आपकी वीडियो में जो रोने लगते थे। अच्छा तुम सोचते थे कि यार वो रोते क्यों है? लेकिन मुझे लगा कि मतलब खुशी हो तो रोने की क्या बात होती है, लेकिन मुझे पता चला कि जब अधिक खुशी हो और विश्वास जब ना हो और वैसा काम हो जाए तो ऑटोमेटिक आंखों से आंसू ही निकलते हैं, खुशी नहीं निकलती। तो फिर कभी कभी मैं केबीसी में देखती थी, केबीसी करोड़पति जो आता है उसमें सारी लेडीज अक्सर स्टेज पे आते रोने लगती थी। मुझे लगता था कि इतना अच्छा अवसर मिला, खुशी की बात है यार, रोने की क्या बात है। लेकिन जब मैंने भी ऐसा कुछ फील किया, जब मुझे रोना आने लगा, जब खुशी हुई तो मुझे लगा कि मतलब आंसू आ गए, खुशी की जगह पे आंसू जब आ गए तो मुझे लगा मैं भी तो वही कर रही हूँ जो सारे लोग करते हैं। तो मैं भी लोगों से अलग नहीं हूँ। रोना आता है किसी को भी जब ज्यादा खुशी हो, विश्वास नहीं हो उस बात पे, और वो हो जाए तो विश्वास पे रोना आता है। तो वो रोना एक मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों कैंची धाम आ चुका है, आपको मंदिर दिखा दूं मैं। कैंची धाम आ चुका है। दीदी के अनुभव तो अभी भी खत्म नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं यहीं पर गाड़ी खड़ी करते हैं और जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। 6:43 हो रहा है। आज है 23 नवंबर 2022, सुबह का समय, मौसम बिल्कुल साफ है। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे नेगी जी, जीवन भाई जी और एक दीदी जुड़ी हुई है। पूरे काठगोदाम से इंटरव्यू आया हुआ है, बाकी पीछे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। और एक हमारे मीडिया पे भाई है श्री त्रिपाठी जी और भाई साहब श्याम पाठक जी, और पेठा लेके आए हैं आगरा से, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी दोस्तों आज जिन जिन लोग का जन्मदिन है, आज है शिवांश प्रताप सिंह का जन्मदिन है, और एक प्रदीप जी है मेरठ से, इनका जन्मदिन है। तो दोस्तों एक साधना देवांगन है, इनका जन्मदिन है। और दोस्तों एक सचिन एन सिका, इनकी सालगिरह है। तो एक प्रतिष्ठा द्विवेदी जी हैं, इनका जन्मदिन है। और एक खटीमा से प्रतिमा राणा है, छोटा बच्चा, इसका बर्थडे है आज। और दोस्तों एक अमित सोहरी, इनका बर्थडे है। और दोस्तों अमित सम्मल, इनका बर्थडे है। और दोस्तों एक नवीन भट्ट जी हैं, इनकी सालगिरह है। ज्योति भट्ट भाभी जी का नाम है। तो इन सबको बाबा जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। शक्ति कपूर फैंस
हरीश भारद्वाज जी, हमारी आंटी जी, आज उनका जन्मदिन है। 6 साल पहले वो हमारे बीच नहीं रही, ब्रह्मलीन हो गई। तो दोस्तों कल उनका मैसेज आया था, एक वीडियो भी बनाई थी उन्होंने, रोके भेजी थी, तो मेरे को भी अजीब हो रहा था। तो जब मैं 6 में पढ़ता था तो मेरी मम्मी भी ब्रह्मलीन हो गई थी, तब मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यादें आते रहती हैं। आज परी मिल गई है, आज मैं सोचता हूँ कि यार जो परी के मम्मी पापा हैं, आज मुझे कहीं मैं अपने मम्मी पापा मिल गए। कहते ना दोस्तों, जब मैंने गाड़ी ली थी छोटी ऑल्टो, तब मैं सोच रहा था कि जब मेरी मम्मी होती तो मैं उसको कहाँ कहाँ नहीं घुमाता, लेकिन आज जब परी मिल गई है, परी की मम्मी मिल गई है, तो मैं सोचता हूँ जिस दिन परी की मम्मी मिलेगी उस दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठाऊँगा और कहूँगा जहाँ चलना है वहाँ ले चलता हूँ, जितना हो सकेगा उतना घूमूंगा। मतलब जब सोच के ही मुझे इतनी खुशी है, जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी ना, उस दिन कितनी खुशी होगी। तो देखें, तो दोस्तों इन सभी को बाबा जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। मैं नित्य कैंची धाम के दर्शन कराता हूँ। मंदिर खुलने का समय 7 बजे, बंद होने का समय 6 बजे, सुबह की आरती 7:15 बजे की, और जो शाम की आरती है वो 6 बजे से पहले होनी स्टार्ट हो गई है। बाकी दोस्तों मुझसे बात करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। बाकी दोस्तों एक पंडित जी हैं जिनका मैं नंबर व्हाट्सअप पे लगाता हूँ, कार्ड लगाता हूँ। तो दोस्तों अगर ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ है, देखो करने वाले तो किस्मत बदलने वाले बाबा जी हैं, लेकिन एक माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दर्शन बाबा जी के सभी करते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं दर्शन कराता हूँ, तो ऐसे ही मेरे को भी पंडित जी बताते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में भला तो हर किसी का हो रहा है, किस्मत बदलने वाले बाबा जी, निप करोगे बाबा जी हमारी किस्मत बदल ही रहे हैं, लेकिन एक माध्यम हमको पता तो चले कि हाँ हमने किस किस तरीके से किन किन रास्तों से आगे को बढ़ना है, कैसे कैसे चलना है। तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, मैंने स्टेटस लगा रखा है। मैं थोड़ा सा और आगे को अब अच्छे तरीके से इस कार्य को करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं चाहता हूँ कि हर किसी भक्त की हर मनोकामना पूरी हो, और मैं और अब पंडित जी बेस्ट से बेस्ट हम अपना देंगे। चलिए, जय नीम करोड़ी बाबा जी, जय हो, कैंची धाम की जय। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं। सवारी ये भी दिखाएगा ना। कल तक था अनजान अब निशान हो गई। कल तक था अनजान मेवा उत्तम सुगंध निर्मित। जग में कौन जानता था मेरी पहचान हो गई। जग में कौन जानता था। लो पहले आप खाओ। अरे यार ये तो टूटेगी नहीं। टूट जाएगी। दिनेश भाई इसको तुम मोटा मोटा ही खाओगे। लो ये लो। ले भाई कहाँ गया छोटू? दीदी कहाँ गई? लो बांटो इसको। नहीं एक काजू निकाल के खा लेना किसी ना। अरे जीवन भी तो है। अरे जीवन भाई यार उनके लिए तो रखा था। चलो और किसको खरीदनी है? खींचो खींचो। चलो बैठा रहता था लगता अपने गाँव में। बैठा रहता था मैं तो पेड़ों की छाँव में। खुद में बेगाना सा लगता अपने गाँव में। जब से शरण में आया कैंची के धाम की, जब से शरण में आया बाबा के धाम की, होती ना चिंता मुझको कल के अंजाम की। ओ बाबा तेरे और भी लाया था यार कोई, तुम भी लाए थे और कोई लाया था एक और भी, तुम भी लाए थे।
अच्छा मेरी लेके आए तुम? अरे आगरे का पेठा और आगरे का इसको नहीं खिलाऊंगा, ठीक है? अभी बता दिया भाई, ये आपके लिए ले जाए पड़ी। ये तो पड़ी तो परी का खाएगी अभी। अरे खा लेगी आगरा का लेके आए पड़ी। आगरा का पेठा तो पागल बना देता है। चलो ये किसी को नहीं दूंगा भाई। नहीं ठीक है, देख मत भाई तेरे को। वो भी आने चाहिए। अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है। अरे इनके फोन से कोई फोटो खींच दो यार। वर्मा जी क्या कर रहे हैं? इनका खींचोगे क्या? बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है। लक्ष्मी नारायण शर्मा अरे फोन इनके फोन से भी खींच दो यार। जीवंदा यार कर दो यार, फोटो खींच दो। 15 जून 64 अरे एक में यार इन्हीं जगह तो देखूंगा। तेरी महिमा से बाबा सारे जग में छाया है। बाबा तेरे इधर देखो, इधर कारण, ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण। चलो अरे गिर गया यार। किसी की नियत तो नहीं जाली। और कोई गई क्या आप? अरे हो तो गया। चलो सामान ले लो, आओ। ये डब्बा मेरा ही है। अभी छीना झपटी होती है अभी। काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना। कैची काकड़ी भूमिया हनुमान गढ़ी। काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना। इसको तो मैं घर में जाके खाऊंगा। मैं चाय के साथ खाऊंगा, चाय के खाने वाली है। और ये गजक है और मिठाई है। आगरा का पेठा तो पागल बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाकी दीदी हमारे पहले साथी हैं, धन्यवाद करते हुए मैं आई तो सबसे पहले इनके दर्शन हुए। हमारे रंगीला भाई के बड़े भैया हैं, उन्होंने खुद बताया कि बड़े भैया शायद भगवान की कृपा रही होगी इनके साथ मेरा बीता, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इन्होंने तो साथ दिया और हमारे जीवन में जो साथ दे रहे हैं ये बड़े भाई हैं हमारे। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा दिए। जय नीम करोली बाबा जी, जय दोस्तों। शाम को दीदी का मैसेज आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा से आज आप मुझे अपने साथ कैंची धाम लेके गए, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। वापसी में दिनेश जी, जिन्हें मैं मोटा भाई बोलता हूँ, के साथ भी बहुत अच्छा रहा। दोनों भाइयों का एक ही दिन में मुझे साथ मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन रहा। 23 नवंबर 2022 इस माई हैप्पी डे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। ऐसे ही प्यार मुझे मिलता रहे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। चलिए, जय नीम करोली बाबा जी, जय हो।